बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यानी कि इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि लाइट का इफ़ेक्ट क्या होता है, इसकी रिफ्लेक्शन क्या है, इसकी रिफ्रैक्शन क्या है, यूजेस ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स और लेंसेज का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर स्टडी करनी है। लेंस में से लाइट कैसे गुजरती है, मिरर में से गुजरती है, रिफ्लेक्शन का क्या प्रोसेस है, क्या इसका मतलब होता है, रिफ्लेक्शन का क्या प्रोसेस है, क्या मतलब होता है। इस तरह से इसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं इसके लाइट के और इसमें इसके लिए जो ऑप्टिक्स यूज़ होते हैं, लेंसेज एंड मिरर्स हैं, उन सबको हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि रोशनी जब किसी सतह पे टकराए तो टकरा के वापस पलट आए, तो इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जिस तरह से हम रोशनी में खड़े हों और हमारा साया बनता है, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से है। अगर हमारे पास एक बॉल है, बॉल को हम दीवार पे मारते हैं तो बॉल दीवार पे टकरा के वापस पलट आए, तो इसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। सेम इसी तरह से जब हम रोशनी में खड़े होते हैं तो रोशनी जो है, जो रेज ऑफ लाइट हमारे बॉडी पे आकर टकराती हैं, टकरा कर रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं। तो इस तरह से हमारा उतना उतना जो एरिया होता है बैक साइड पे वो ब्लैक लगता है, नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे हम अपना साया भी कहते हैं। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि रेज ऑफ लाइट का या रोशनी का किसी मीडियम पे टकरा के वापस पलट आना, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस तरह से हमारे पास एक समझ लें कि ये एक सरफेस है, यहां से एक रे ऑफ लाइट है जो यहां से जाके ऐसे एक सरफेस पे टकराए और टकरा के रिफ्लेक्ट होकर उसी तरह से वापस पहले वाले मीडियम में वापस पलट आए, तो इसे हम कहते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट का किसी सरफेस पे टकरा के वापस पहले मीडियम में लौट आना, इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हवाले से दो लॉज हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि रे ऑफ लाइट इस तरह से जब जाती है किसी मीडियम पे जाकर टकराती है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है जो टकराने के लिए जा रही है, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे जाकर टकराती है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रे ऑफ लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रे ऑफ लाइट जब इस तरह से जाए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए, अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रा करते हैं, जिस लाइन को नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाए इसको? नॉर्मल। एक ऐसी लाइन जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में बनने वाला जो एंगल है, इसे हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला जो एंगल है, इसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट जो टकराने के लिए जा रही है, इसे इंसिडेंट रे, टकरा के वापस पलटती है तो उसे रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रा करें, तो एक लाइन ड्रा करते हैं जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में बनने वाला एंगल जो होता है, इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान में बनने वाला एंगल, इसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो पहला लॉ ये है इसमें कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से जाते हुए इस सरफेस से टकरा के वापस पलट आती है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं, मींस के ये तीनों एक ही पॉइंट से पे इंटरसेक्ट करते हैं। दोबारा से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। मींस इसका मतलब है कि सारे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये इसका पहला लॉ है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये इसके दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम अगली बात करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में दो तरह की टाइप्स आती हैं, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। पहली है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब हमारे पास इस तरह से सरफेस जो स्मूथ हो, ऐसे सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो, प्लेन हो, तो उसमें से रेज ऑफ लाइट जब जाके ऐसे टकराएंगी तो इन तमाम की रिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज भी बाद में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, बाकायदा रिफ्लेक्शन। कि जब रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे जाके टकराए तो रिफ्लेक्शन के बाद तमाम रेज जो रिफ्लेक्शन से पहले भी पैरेलल थी बाद में भी पैरेलल ही रहती हैं, तो इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरी है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हमारे पास सरफेस इस तरह से हो, रैंडम हो, इररेगुलर रफ सरफेस हो, तो रे ऑफ लाइट जब जाके टकराएंगे तो टकरा के तो रिफ्लेक्शन के बाद इनकी जो डायरेक्शन होती है वो पैरेलल ही रहती, मींस कि ये डायरेक्शन इसकी चेंज होना शुरू हो जाती है इस तरह से, यानी कि इसमें रेज ऑफ लाइट बिल्कुल एक जैसी रिफ्लेक्ट नहीं होती क्योंकि सरफेस जो होती है वो रफ होती है। इस तरह की रिफ्लेक्शन को कहा जाता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दो टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन की, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में रेज ऑफ लाइट एक जैसी रिफ्लेक्ट होती हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल ही रहती हैं। लेकिन इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये सरफेस रफ होती है, रेज ऑफ लाइट टकराती है, टकरा के जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो बाद में एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहती। इस तरह की रिफ्लेक्शन को इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है।